Hello all, welcome to my channel Swadhyay Classroom. I am Ranu Khandelwal. Welcome you, and today we will continue our chapter 1 in geography section class 10th resources and development. जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में। हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। उसी तरह से इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज था। इंडिविजुअल वो रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर के लिए या प्राइवेट इंडिविजुअल के होते हैं, एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपकी कम्युनिटी के लिए मतलब कि आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। इसी में अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन। एग्जाम्पल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो आपके नेशन को बिलोंग करते हैं मतलब पूरी कंट्री के लिए होते हैं, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज विद इन। इट मीन्स कि आपकी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं आपकी कंट्री से, जिसका कंट्री का राइट है जिन पर, जिसमें आपकी रोड्स आते हैं, आपके कैनाल्स आते हैं, आपके रेलवेज ट्रांसपोर्ट आता है, आपकी वाटर रिसोर्सेज, आपके फॉरेस्ट, ये सब किसके हैं? किसी भी एक सोसाइटी के नहीं हैं, ना ये किसी एक इंडिविजुअल के हैं। ये रिसोर्सेज आपके एक नेशन के कहलाते हैं। द टर्म टेरिटोरियल वाटर रिफर्स टू द ओकेनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। किसी भी जो टेरिटोरियल वाटर एरिया क्या होता है? ओकेनिक एरिया का 19.2 किलोमीटर कोस्ट से, मतलब अगर इंडिया के कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं तो इंडिया के कोस्टल एरिया से अबव आगे अगर हम जाते हैं तो 19.2 ओशियंस में, 19.2 किलोमीटर ओशियंस में जो एरिया आएगा, जो बाउंड्रीज आएंगी, वो इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्रीज है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड्स। जो कंट्री है वो लीगल अथॉरिटीज़ दे देती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी देती है ताकि वो इन प्रॉपर्टीज़ का ढंग से या वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में वर्क कर सके। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये लोगों को और गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्टी या एक अथॉरिटी है जो लोगों को लैंड एक्वायर करती है, मकान दिलाती है, या फिर आसपास के जितने भी लैंड्स हैं उन पे उनका वर्क करवाती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। दीज इंक्लूड्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अगर जाते हैं। इसमें आता है द ओकेनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन में किसी भी एक, इस रिसोर्स में किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का कोई रोल नहीं होता, किसी एक इंडिविजुअल कंट्री का उसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ होता है और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब एक ग्रुप होता है जो यहाँ आपको उन रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन में वर्क करवाता है। इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स from the bed of the Indian Ocean from an area which lies beyond the exclusive economic zone। इंडिया भी जैसे इंडियन ओशियन में बैड मतलब इंडियन ओशियंस के जो बैड है मतलब उसका जो तल है वहाँ पे माइंस लगाई हुई हैं मैग्नीज़ के लिए, मैग्नीज़ नोड्यूल्स के लिए जो माइंस हैं वहाँ से वो लेती है, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिक जब कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलता है तभी ये यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट चीज़ आता है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे किसी का इंडिविजुअल पर्टिकुलर मकान हो गया। कम्युनिटी ओन, यहाँ पे आपका पार्क है कम्युनिटी ओन में। नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेशनल रिसोर्सेज में आपके रेलवेज आता है। इंटरनेशनल, ये अभी जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इंटरनेशनल में लैंड पार्ट है, उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूस जोन है, एंड उसके बाद एरिया डीप सी बेड। ये पूरा जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बेस लाइन से स्टार्ट होकर 200 किलोमीटर्स तक ये एरिया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंटरनेशनल लेवल पे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे आपके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं।
जैसे दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज। एग्जाम्पल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो आपके एरिया में हैं लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट ही उसे यूज़ करेगी, मतलब एक इंडिविजुअल आप उसे पर्टिकुलर यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ओनली कुछ ही स्टेट्स में या कुछ ही एरियाज़ में वो रिसोर्सेज आपके डेवलप होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो विंड एंड सोलर एनर्जी ऑल्सो डेवलप इन गुजरात एंड राजस्थान, ये दोनों स्टेट्स उसके लिए वर्क कर रहे हैं। पोटेंशियल मतलब ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ये वहाँ से गवर्नमेंट का ही इसमें रोल होता है। डेवलप रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वाइड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन बोथ क्वांटिटिवली एंड qualitatively and quantitatively. The development of resources depends on technology and level of feasibility. यहाँ पे वो रिसोर्सेज होते हैं जिन पे सर्वे किया जाता है और ये डिटरमाइन किया जाता है कि उनका जो यूटिलाइजेशन है, मतलब जिस तरह से हम उन्हें काम में ले रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और उनकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगा। और इन सब के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और उससे फैसिबल बनाते हैं, मतलब कितना भी हम उसको संभव या कितना भी अच्छे से उसे यूज़ कर सके, ऐसे उस रिसोर्स को हम मेंटेन करते हैं। तो वो डेवलप रिसोर्सेज है, एक तरह से हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसा रिसोर्स जो पूरी तरह से डेवलप है हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आता है आपका एग्जाम्पल में, स्टॉक रेफर्स टू मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक हैं, हमारे पास मटेरियल्स का एनवायरनमेंट में बहुत सारा भंडार भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जिससे हम उसे यूज़ कर सकें। हमारे पास इतनी अच्छी कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जिससे हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप सब ने पढ़ा हुआ है साइंस में कि वाटर एक कंपाउंड है जिसमें दो फ्लेमेबल गैसेज मिली हुई हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने इसका साइंटिफिक फार्मूला भी पढ़ा है, दिस इज H2O, which could be used as a rich source of energy if we had the required technical know-how. Hence it can be considered as stock. हमें पता है कि वाटर एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जब तक हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, नो एंड हाउ, कैसे और क्यों। हाँ, नो का मतलब कि जब तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा, तब तक आपके लिए स्टॉक में रखा रहेगा। रिजर्व्स वो होते हैं आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल्स, अब आपके पास यहाँ पे स्टॉक में तो वो वाटर था, आपके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो आपने उसे स्टॉक करके रखा, लेकिन वो रिज़र्व आपके कब काम में आया, जब आपने टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। आपके पास जो वाटर स्टॉक में था, आपने उसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, आपके पास नो एंड हाउ की टेक्नोलॉजी थी और आपने उसी बेसिस पे काम करते हुए उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया और उससे हम आगे उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट, हम उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। द वाटर इन द डैम्स इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। इसके अलावा जो वाटर है हमारा डैम्स में, रिवर्स में वो फ्लो हो जाता है और जब हम उनको डैम्स में स्टॉक कर देते हैं, रोक लेते हैं, तो वो रिजर्वर है हमारे लिए और वो हमें फ्यूचर में भी यूज़ आएगा। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो मैन के लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज़ मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जैसे कि फर्स्ट रीज़न हमारा ये है प्रॉब्लम कि कुछ रिसोर्सेज जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट अब ख़त्म होने लगे हैं। सेकेंड, रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। रिसोर्सेज जितने भी हैं वो कुछ डिवाइड हो चुके हैं पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच में, तो हमारे मोस्टली रिसोर्सेज जो हैं वो उनको यूज़ सिर्फ रिच पीपल कर सकते हैं, पुअर पीपल तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते।
थर्ड वन इज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर अदर प्रॉब्लम्स। कुछ ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे होती है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर में होल हो गया है, वो भी अब अपनी कम होने लगी है, एंड डिप्लेशन चीज़ें ख़त्म होने लगी हैं, और इन सब अदर प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्क्रिमिनेट होने लगे हैं बाय मैन के लिए वो डिस्क्रिमिनेट होने लगे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमारी नेचर को नेचुरल कोई भी हार्म ना हो और वो कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट हमारा चलता रहे एक साइकिल के रूप में। जैसे कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को तो हार्म नहीं करता है और सेम टाइम में ही हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो नीड्स के लिए भी वो बचा हुआ है, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है कि हम उसको आज भी काम में ले रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो हमारे बचा हुआ है। तो ये ऐसा डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इस तरह से अभी हमने पढ़े कि रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं और क्या क्या उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर अब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज के ऊपर कुछ प्लानिंग्स भी करती है, उसे हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस प्लानिंग के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं अगर रिसोर्सेज के प्लानिंग की, तो फर्स्ट स्टेज इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट हमारी स्टेज है या फर्स्ट हमारा इसका जो पार्ट है वो ये है कि हम किसी भी रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसको लिस्टिंग करते हैं कि किस टाइप की, किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में हमारे पास उस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम या तो सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज़ एंड द क्वांटिटीज़ ऑफ द रिसोर्सेज आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन एट दिस स्टेज। हम उस रिसोर्सेज के लिए सर्वे किया जाता है, मैप बनाए जाते हैं और मेज़रमेंट किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटीज़ का पता चल सके, और ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इसी स्टेज में की जाती हैं ताकि हमारे पास जितनी भी यूटिलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है उसका पता लगाया जा सके। सेकेंड है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म होना या फिर नुकसान होना। तो डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। हम किसी भी रिसोर्स को एक्सप्लॉयट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग सूटेबल टेक्नोलॉजी हो, उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज़ हो, हमारे पास उसका स्किल होना चाहिए, स्किल्ड पीपल्स को हम वहाँ पे लगाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमने रिसोर्सेज ले आए और हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करने की टेक्निक्स होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। नेशनल डेवलपमेंट, एक कंट्री के जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उन्हीं से रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान्स को भी मैच करना चाहिए। बोथ आर इक्वल फॉर अ कंट्री डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है आपका, इस तरह से हम इकोनॉमी स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स की जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसकी कुछ इम्पॉर्टेंस भी होती है। फर्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में किसी भी चीज़ का बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए हर चीज़ को अगर हम प्लान तरीके से करते हैं, अगर हम प्लान रूप में करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारे काम आती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं, सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्स एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्स बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। हमारे इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो किसी रिसोर्स में तो बहुत ही रिच हैं और किसी रिसोर्स में वो बिल्कुल पुअर है। इसके एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, इस वजह से यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी मिलेगी, लेकिन डेजर्ट एरिया होने की वजह से आपको सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पे काफ़ी रिच क्वांटिटी में मिलती है। इसी तरह से सेकंड आता है आपका, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज।
जैसे कि कुछ रीजन्स तो बहुत सफिशेंट, मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए उनके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो बहुत सफिशेंट है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, वो उनके लिए इनसफिशेंट है। फॉर एग्जांपल, मध्य प्रदेश इज़ रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज़ पुअर इन रिसोर्सेज। मध्य प्रदेश हमारे जो सेंट्रल इंडिया में स्टेट है, ये एक स्टेट रिच ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख रिसोर्सेज के मामले में बिल्कुल पुअर है, क्योंकि एक तो ये बहुत हाई सिटी है, बहुत ही हाई हिल पे बना हुआ है, और यहाँ पे ऑलवेज जो टेम्परेचर है वो बहुत लो रहता है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमें इतने प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। थर्ड वन इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। जितना भी हमारा प्लानिंग कमीशन जब भी रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करता है तो वो वेस्टेज पे ध्यान नहीं दे पाता, प्रॉपर तरीके से ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे रिसोर्स कितना वेस्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारे रिसोर्सेज जो प्लानिंग कमीशन है वो अवॉइड रहता है रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। फोर्थ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस। हमारा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो सकता है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग पे काम करें। फिफ्थ वन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। और हमारे जो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है उसे भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रिसोर्सेज को काम में लेते हैं। जिस तरह से हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, उनको हम उनसे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसी तरह से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स कंजर्वेशन। बट इसी को कंटिन्यू करने पर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।